हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको वॉइस का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने वीडियो लंबा होने के कारण वन शॉट वीडियो पूरा नहीं कर पाया। तो आज मैं सेकंड वीडियो में आया हूं और वॉइस के बचे हुए पार्ट को खत्म करने के लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे वो SSC-MTS का हो या पटना सिविल कोर्ट का हो या कोई भी SSC का एग्जाम हो, जिसके लिए आपका ये वॉइस आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप वॉइस को और हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमारे साथ बूस्ट करें। तो चलिए आज देखते हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह वॉइस के सेकंड पार्ट के रूप में सिर्फ एग्जांपल्स पर डिपेंडेंट होने वाले हैं कि आप कैसे वॉइस को पहचानते हो और कैसे उसे आप सॉल्व करते हो, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हो। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, जिसमें आपको टेंसेस को रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट टिप्स है, जिसे आपको याद कर लेने हैं और आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा और वॉइस को कन्वर्ट कर पाओगे। आप चाहे उसका हिंदी मीनिंग समझो या नहीं समझो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना है कि उसमें स्ट्रक्चर को वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आज हम ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ आपके साथ हैं और साथ ही कुछ स्पेशल जो वॉइसेस हैं, जो टेंस के अलावा वॉइस है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, उसे मैं कैसे बनाऊंगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखें, पूरा देखें, ताकि आपको लाभ पूरा मिले। और मन हो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने फ्रेंड्स से, और ताकि हमारी वीडियोस का व्यूज बढ़े और आप सभी लोगों को अच्छा भी लगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है वॉइस के टर्म में कि सीता, या फिर कोई भी नाम ले लो, सीता वेंट टू पटना। मैंने बोला सीता वेंट टू पटना, सीता पटना गई। मैंने क्या बोला? सीता वेंट टू पटना। और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप वॉइस पढ़ते हो तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है, जिसमें वॉइस के रूप में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी टेंसेस के अनुसार तो कोई भी वर्ब फॉर्म, वर्ब 1 to 5 कोई भी आ सकता है। तो आपको पहचानने के लिए आपको वर्ब का फॉर्म रटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो चलिए, आप वर्ब फॉर्म को जरूर रटे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो देखते हैं हम इसे पकड़ेंगे कैसे और कैसे बनाएंगे इसे पैसिव में। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है। किसमें है? एक्टिव फॉर्म में है। सीता वेंट टू पटना, इसका मीनिंग हुआ सीता पटना गई। इसका मीनिंग क्या हो गया? सीता पटना गई। कैसे पहचानोगे? तो देखो, यहां पर वेंट लगा हुआ है। मैंने बोला था कि अगर V2 लगा हो, अगर V2 लगा हो तो देखो, गो का ये जो गो है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो आप देखना, वेंट है यानी V2 है। तो जब V2 हो तो मैंने बोला था V2 को किस में कन्वर्ट करोगे? तो मैंने आपको बोला था V2 कन्वर्ट हो जाएगा was और where अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में कौन से सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं और प्लुरल हैं, उसके अनुसार आप was where का यूज करोगे। मेरे कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज का यूज करोगे, सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो आप वेयर का यूज करोगे, आपका वॉइस बन जाएगा। और उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमेशा बनाना है पूरे वॉइस में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमेशा बनाना है। और जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है उसके पीछे बाय लगाना है। ये 3 बात था जो आपको हमेशा याद रखना था। बाकी आपको बस यही पहचानना था। V2 है, उसको वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के चल दो। देख लो, यहाँ पर ये पटना हमारा अभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। ये जो टू है हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, जिसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। तो सीता वेंट टू पटना में पटना ऑब्जेक्ट हो गया, आप इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिख लो, पटना। अब देखो, ये V2 में था तो V2 को वॉज वेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो पटना सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लेगा। पटना वॉज गॉन। मैंने बोला वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। पटना वॉज गॉन। उसके बाद एजेंट है तो बाय लगाएंगे। बाय किसके द्वारा? तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है।
तो सीता यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पटना वॉज गॉन बाय सीता, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी टेंस का हो आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए बनाने के लिए, आपका वॉइस बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर V2 था, मैंने उसको वॉज वेयर में कन्वर्ट किया, हमारा वॉइस बन गया। तो कॉमन एरर का जब बात आएगा सेंटेंस में कि फाइंड द एरर फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस, आपको एरर ढूंढने होंगे। नाम ही होता है कॉमन एरर, मतलब छोटा छोटा सा एरर होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। वो एरर आपके आर्टिकल के रूप में आ सकता है, वो एरर आपके वर्ब के रूप में आ सकता है, वो एरर आपके नाउन के रूप में आ सकते हैं, नाउन एंड नंबर्स सिंगुलर प्लूरल के रूप में। बस ये छोटा छोटा सा एरर आएगा और आप पकड़ लोगे। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसे पहचान लें। तो चलो ये हमारा सिंपल पास्ट में था V2। चलिए हमको टेंस पहचानने की आवश्यकता क्या है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म देखना है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई भी सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने बोला एक्टिव वॉइस में, देखना यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मैंने बोला कि यू वेयर गोइंग टू, या फिर यू वेयर राइटिंग अ लेटर, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे थे। मैंने बोला वॉज वेयर प्लस V4 लगा हो, वॉज वेयर प्लस V4 लगा हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, देखो वॉज या वेयर प्लस V4 हो, आपको कुछ नहीं करना, इसको हैड बीन किसमें कन्वर्ट करना, हैड बीन प्लस, ओ सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूं, हैड बीन में नहीं, तो नरेशन का पार्ट है। चलो अगर वॉज वेयर प्लस V4 लगा है, आप क्या करोगे, इसे आसानी से यही छोड़ दोगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर वॉज वेयर है तो ये तो वही रह जाएगा, वॉज वेयर प्लस, मैंने बोला था कि यदि भी यानी वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, इसमें से ing निकाल देना है और एक वर्ड जोड़ देना है बी, जिसमें लगा दीजिएगा ing। तो क्या हो गया, वॉज वेयर प्लस बिंग हो गया। उसके बाद इसमें से ing फॉर्म निकाले तो वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर V3 कर देना है। उसके बाद y प्लस ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट, और इधर ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट हो जाता है। आपको या तो इतना ही रखना था कि वॉज वेयर प्लस V4 है, V4 हटा के सिर्फ बिंग जोड़ दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, हो गया हमारा वॉइस। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, देखना जरा एक बार, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव आप क्या बनाओगे, आप ही बताओ। देखो अगर बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर बना सकते हो। देखना यू वेयर राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, और राइटिंग हमारा क्या है, ये वर्ब है, और ये वेयर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला था, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेने का, लेटर वो, यहाँ देखो यू के साथ वेयर है, क्योंकि यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। वेयर हो, आर हो, हैव हो, हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा। तो देखना यहाँ पर, अब ए लेटर चूंकि सिंगुलर है, एक पत्र सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो चलिए देखते हैं, अ लेटर सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, अ लेटर वॉज, मैंने क्या बोला, वॉज वेयर प्लस V4, तो वॉज वेयर के साथ बिंग जोड़ दो, V4 को हटा के, तो यहाँ पे बिंग जोड़ दो। क्या जोड़ दिया मैंने, बिंग जोड़ दिया, अ लेटर वॉज बिंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। अब मैंने बोला एजेंट के रूप में बाय लगा दो, किसके द्वारा काम किया गया, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया ना, तो सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दो। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, आपको केस भी रट लेना है, बाय यू, ठीक है। क्या हो गया, अ लेटर वॉज बीइंग रिटेन बाय यू, है कि नहीं, आसान सा और शानदार सा ट्रिक। आपको पहचानना क्या है, बस वर्ब पहचानना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या लगा है, और आपका वॉइस चुटकी में हल हो जाता है। वॉज वेयर प्लस V4 था, वॉज वेयर प्लस बिंग कर दिया हमने, वॉइस बन गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की तरफ पटक दिया, बात खत्म हो गया, हमारा वॉइस बन गया। चलिए इसी तरह का और भी एग्जांपल आप देख लें। बात करते हैं
चलिए एक और एग्जांपल देख ले आप एक्टिव वॉइस का। एक और एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं, चलिए अब की बार मैं ले रहा हूं जिसका कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। जैसे बोल दिए ही हैड प्लेइंग फुटबॉल, ही हैड प्लेइंग फुटबॉल। सॉरी ये गलत हो गया सेंटेंस हमारा, ही हैड प्लेइंग नहीं, प्लेड हो जाएगा पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ही हैड प्लेड फुटबॉल। अब हमको इसका हिंदी नहीं जानना है, ही हैड प्लेड फुटबॉल, हमें हिंदी नहीं जानना क्योंकि हम तो वॉइस सीख रहे हैं ना ग्रामर में, कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या पकड़ना है, मैंने बोला कि देखो यहाँ पर क्या लगा है, तो याद रखना हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब एक्शन का बात होगा, जब वर्ब का बात होगा, ठीक है। और अगर अधिकार का बात होगा हैज, हैव, हैड का, तब इसमें वर्ब नहीं होगा। यानी हैज हैव का मतलब मेरे पास कोई चीज है, कोई चीज रखने के लिए है या था। लेकिन जब एक्शन का बात होगा तो हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, आपको याद रखना है। और जब वर्ब के साथ आपको वर्ब का चेंज बदला हुआ लगे और उसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगे, हमेशा सेकंड फॉर्म समझना या फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने बोला वेंट, मैंने बोला सी वेंट, सी वेंट, इसे क्या समझोगे, देखो गो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये वेंट है, इसके पीछे हैज, हैव, हैड कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, बात याद रखने का है। लेकिन जब थर्ड फॉर्म होगा तो हमेशा उसके पीछे हैज, हैव, हैड लगा होगा, आप पकड़ लोगे। तो चलो मैंने बोला हैड और प्लेड, प्ले का ये दूसरा या तीसरा फॉर्म है, तो यहां पर दूसरा या तीसरा, तो देखो चूंकि हैड लगा है तो ये तीसरा हो गया। अगर हैज, हैव, हैड में से कोई नहीं रहता तब इसे सेकंड फॉर्म समझते। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। अभी हम बोलेंगे ही हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था, ठीक है। तो चलिए हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये हमको समझना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 है। मैंने बोला जब आप वॉइस बनाओगे तो हैड प्लस V3 को किस में कन्वर्ट करोगे, बहुत आसान है, देख लेना। तो हैड प्लस V3 में क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें बिन जोड़ देना रे। कहां पर, तो हैड के बाद हैड प्लस बिन प्लस V3, आपका वॉइस बन गया सर, हैड प्लस बिन प्लस V3 वॉइस हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगर आ रहा है तो इसका वॉइस बना के आप खुद से ट्राई कर लो और बन जाएगा। चलिए देखते हैं, हैड, ही हैड प्लेड फुटबॉल, क्या बनाओगे पैसिव इसका, तो देखो मैंने बोला फुटबॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के बाद जो आता वो ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो देखना यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना दो। फुटबॉल हैड है ना, देखो हैड यहाँ पर फुटबॉल सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ अगर हैड का यूज करना है वो सभी सब्जेक्ट में फिट बैठता है, चाहे एक हो या अनेक हो, ठीक है। तो फुटबॉल हैड बिन, बिन प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, एकदम थर्ड फॉर्म यहाँ है ही ऑलरेडी। प्लेड किसके द्वारा, तो एजेंट लगा देंगे बाई, और किसके द्वारा, ही के द्वारा, ही मतलब उसके द्वारा, उसके यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस, चूंकि ये जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के जगह पर वॉइस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, हिज, हिज, हिम, क्या होता है, हिम, क्या यूज करोगे यहाँ पर, हिम, क्या हो गया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका था। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हमारा सिंपल ट्रिक था वॉइस को समझने का। अब मैं कुछ अलग वॉइस का टिप्स आपको देता हूं जो आपको टेंस से डिफरेंट होगा, आप उसका वॉइस कैसे बनाओगे और आसानी से समझोगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगर अब आपके साथ बात हो जाए कि हमारे पास जो वॉइस है वो टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, फिर आप क्या करोगे। चलिए अब बात हो जाए कि आपके पास वॉइस बनाने हैं आपको, लेकिन आपके पास टेंस नहीं है, कुछ और है, तो क्या करोगे। तो कंडीशन देखना, वो कंडीशन कौन सा होगा आपके साथ, जैसे ही आपके साथ सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स,
अब प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद वर्ब भी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तब कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, इस दोनों को तो हमेशा याद रखना है, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों के बारे में। ये इधर से उठ के वहां चला जाता है, ये उधर से उठ के यहाँ चला आता है। ठीक है, अब बात करते हैं खेला, इसका ही होता है मॉडल वर्ब प्लस भी का। आपको क्या करना, तो मॉडल वर्ब के लिए हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों तो एक्सचेंज होगा, आपको पहले से पता है। आपको क्या करना, वर्ब है ना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ध्यान देना। और ये मॉडल वर्ब है ना, तो ये मॉडल वर्ब हमारा मॉडल वर्ब ही रहेगा, प्लस सिर्फ इसके साथ आपको बी जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके बाद आप जानते हो भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आना, ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट को मैंने बोला ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना, लेकिन उससे पहले बाय लगा देना, क्योंकि एजेंट के रूप में बाय जोड़ना पड़ेगा। बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट हो गया आपका। कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा एक्टिव फॉर्म था और ये हमारा पैसिव फॉर्म होगा। हैव यू एनी डाउट? देन प्लीज राइट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. If you have got any problem, then definitely you can write your comment in the comment box. And if you have any query, then I am free always. आप कभी भी कहीं भी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. I will reply. Sure, I assure you, I will reply. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कुछ भी प्रॉब्लम को। तो चलिए आगे देखिए, मैंने बोला सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मैंने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। मॉडल वर्ब में सिर्फ आप बी लगा दो, बी3 जोड़ दो, बाय एजेंट तो है ही, आराम से वॉइस बनेगा। अरे बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे, सर हम जानते ही नहीं मॉडल क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता क्या है, व्हाट इज मॉडल वर्ब सर? सर मॉडल वर्ब देख लीजिए ना क्या होता है, बहुत ही आसान सा बात है। मॉडल वर्ब में आपको आएगा कैन, मतलब सकना, में सकना यानी संभावना के अर्थ में, माइट, उसके बाद शैल, विल, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड। आप जो ये सारे वर्ड देखे हो, ये सारे मॉडल वर्ब्स के रूप में आते हैं आपके सामने। कैन चाहिए, मे, माइट, ये सभी का मतलब है ये संभावना, सकना। शैल, विल, गागेगी, फ्यूचर सेंस में लेते हैं। शुड चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए। आउट टू, रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने से बड़ों के लिए जो हम चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए, तो उसमें ये आउट टू का यूज करते हैं। सिर्फ एडवाइस देना है, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। कोई चीज अवश्य करना चाहिए, उसमें मस्ट लगाते हैं। कोई संभावना वाला काम है, चाहे वो 100% हो, 70% हो, 20% हो, तो 100% में कैन, 70% में मे, और माइट का 20% में। यानी जब संभावना पूरे प्रबल हो 100% तो कैन, संभावना थोड़ा कम हो तो मे, और बिल्कुल नहीं के बराबर हो तो माइट लगाते हैं। चलिए, डेयर मतलब हिम्मत होता है, कोई भी चीज करने की हिम्मत। हाउ डेयर यू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज डेयर का यूज करते हैं। नीड मतलब जरूरत। हेलो, यू डोंट नीड, तुम्हें जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट अ लेटर, तुम्हें लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आप नीड का यूज करते हो। ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स में आते हैं फ्रेंड्स। एक बार चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, फिर मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कैसे इसको आप वॉइस में कन्वर्ट करोगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं यदि कोई सेंटेंस आपको लिख दूं एक्टिव वॉइस के रूप में, और मैं बोलूं कि इसे वॉइस में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? सिंपल सा बात, मैंने बोला शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी लगा रहेगा, सिर्फ उसमें बी लगा दो और भी3 जोड़ दो, वॉइस बन गया। मैंने बोला हेलो, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। बहुत सारे बहुत बहादुर बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे इसका हिंदी क्या होगा। अरे हिंदी सोचने का नहीं, मैंने क्या बोला, वॉइस बनाना है। अगर आपको वॉइस बनाना है तो हिंदी मत सोचो, हिंदी सोचना है तो ट्रांसलेशन बना लो, फिर सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। मैंने बोला कैन, मैंने बोला कैन लगा है ना, कुछ नहीं करो, सिर्फ उसके बाद बी जोड़ दो, और जो वर्ब मिल रहा है इसमें वर्ब, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पैसिव में ये जो वर्क है ना, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो पहले, क्या भैया उसको सब्जेक्ट बनाना है ना, तो दिस वर्क,
यह काम जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, दिस वर्क। क्या हो गया? दिस वर्क। अब देखना, मैंने बोला ये बन गया सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कैन है ना, आप कैन लगा दो। कैन, मे, माइट, इसको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सिंगुलर है या प्लूरल, ये सब में फिट है भाई, ठीक है, सबके लिए ये कॉमन है। तो कैन लगा दिया, दिस वर्क कैन। मैंने बोला उसके बाद बी जोड़ दो, वॉइस बन गया, चलो बी जोड़ दिया मैंने, बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? डू, करना वर्ब है, डू मतलब करना। दिस वर्क कैन बी, डू का भी थ्री होता है डन, किसके द्वारा रे? किसके द्वारा? तो बाय लगाना एजेंट के रूप में, और ये यूज सब्जेक्ट है ना, इसके द्वारा किया जाएगा ना, करवाया जाएगा इसके द्वारा। एक्टिव में ये करने वाला था, पैसिव में इसके द्वारा करवाया जाएगा भाई, ये करने वाला नहीं, अब इससे करवाएंगे जबरदस्ती। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। हो गया, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, यह काम तुम्हारे द्वारा ही किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? तो चलिए, इसी तरह अगर आपको दूसरा वॉइस में दे दूं एक्टिव के फॉर्म में, जैसे यू शुड, चाहे यू को हटा दो, हमारे कोई और, जैसे बोले कि योर फ्रेंड शुड ज्वाइन द पार्टी, मैंने बोला योर फ्रेंड शुड ज्वाइन द पार्टी, आपके फ्रेंड को पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे योर फ्रेंड सब्जेक्ट, कहोगे फ्रेंड सब्जेक्ट या योर? सर फ्रेंड सब्जेक्ट, लेकिन योर क्या, वो उसका अधिकार बताया, जिस किसी भी व्यक्ति का ये फ्रेंड है उसका अधिकार है। तुम्हारा फ्रेंड योर फ्रेंड, माई फ्रेंड मेरा फ्रेंड, उसका फ्रेंड हिज फ्रेंड। बात समझ रहे हो? सभी का फ्रेंड, ये अधिकार है। तो ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ये है, लेकिन साथ में दोनों को पढ़ेंगे भाई। योर फ्रेंड सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब हो गया, शुड मिल गया रे, सिर्फ बी जोड़ दो, वॉइस बन गया। ज्वाइन का भी थ्री कर दो, वर्ब हो गया, ज्वाइन मतलब ज्वाइन करना होता है, किसी में मिल जाना, ठीक है। द पार्टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? द पार्टी, किसमें ज्वाइन करना है? पार्टी को ज्वाइन करना है, तो पार्टी को ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, द पार्टी। मैंने क्या बोला? द पार्टी शुड, मैंने बोला मॉडल वर्ब सब में फिट होता है। द पार्टी शुड, उसके साथ बी जोड़ दो, द पार्टी शुड बी ज्वाइंड, ज्वाइन का भी थ्री, ज्वाइंड किसके द्वारा? बाय योर फ्रेंड। देखना, क्या आपको हिंदी सीखने की जरूरत है वॉइस में? आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर पकड़ लेने हैं थोड़े से, किसके बाद हमको क्या लगाना है, और ये वॉइस आपको आग बना देगा वॉइस में, ठीक है। ये वॉइस आपको वॉइस में आग लगा देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप मॉडल वर्ब्स का भी वॉइस बनाना आसानी से सीख गए होंगे। एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे आप आसानी से सीख गए होंगे, और जो बच्चे इसको सीख गए होंगे वो पैसिव को एक्टिव में भी कन्वर्ट कर लेंगे आराम से, क्योंकि उन्हें तो रूल याद होगा ना। अच्छा, यहाँ पे कैन भी लगा हुआ है, अच्छा मॉडल वर्ब है, बी हटा देना, वॉइस का ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसे गायब कर देना, उसका फर्स्ट फॉर्म कर देना, बी हटा देना और कैन का कैन छोड़ देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख लेना, वो पैसिव से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको एक्टिव से पैसिव आ जाएगा वो पैसिव टू एक्टिव भी बना लेगा। आई होप यू गाइस आप बना लोगे। चलिए, तो अब जिन बच्चों को वॉइस को समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना कि सर समझे नहीं, थोड़ा और एग्जांपल को क्लियर कर दो, तो मैं कल ढेर सारा एग्जांपल ला दूंगा। अदरवाइज इस वॉइस के शॉर्ट ट्रिक्स को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि वॉइस कुछ भी नहीं है, बस ये लॉलीपॉप है, समझ लो। जिस तरह चूसते हो बच्चे में, उसी तरह का ये लॉलीपॉप है, आराम से इसे चूस लो, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे फ्रेंड। वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि जो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा शायद होने वाला है वॉइस के बाद, कहूँ तो या तो नरेशन का दे दूँ या फिर किसी भी टॉपिक का, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब या नाउन या किसी भी टॉपिक पर मैं लाने वाला हूं जल्दी, जो आपके एसएससी एमटीएस और आपके सिविल कोर्ट के एग्जाम के लिए बोनाफाइड साबित होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।